पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी पहुंचे एक दिन हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। पांव पखार कर उस जल से पूरे घर को सिंचित किया श्री हिमांचल महाराज ने। और उसके बाद पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया। और प्रणाम करवा कर क्या कहा, हे मुनिवर, आप मेरी बेटी की हाथ की रेखा देख करके बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। जैसे नारद जी से हिमांचल जी ने पूछा, नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान दिख रही है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा है। आपकी बेटी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न होंगी। ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी महाराज। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी महाराज। पूरा जगत आपकी बेटी की पूजा करेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, हमारी बेटी में कोई दोष नहीं है ना? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है दोष, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिख रहा है। हिमांचल जी बोले, क्या दोष है? नारद जी बोले, आप नोट करते जाइए। अगुण अमाना, मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से कहिए। अगुण मने? अजय बाबू, अगुण मने? जिस जोर से कहिए, जिसमें कोई गुण ना हो। यही ना? यही जो आप बोल रहे हैं, यही हिमांचल समझ गए। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमांचल समझ गए उसका मतलब उसमें कोई गुण नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है। नारद जी कहना चाहते अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं होंगे, मातु पितु हीना। हिमांचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले मरे नहीं, थे ही नहीं। कब मरे का प्रश्न ही नहीं आता। शुरू से ही माई बाप नहीं थे उनके। मातु पितु हीना, उदासीन। आपके बेटी का पति उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी बोले, नारद जी आप क्या क्या बता रहे हैं? नारद जी बोले, अभी असली तो बताया ही नहीं हूं मैं। बोले मतलब? नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असे। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। अच्छा आप बताओ, आप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए जाएं, अब जाकर पता चला कि लड़कवा तो जोगी है। ये पता चलते जोगी है लड़का, ब्याह करेंगे? तुरंत भागेंगे। जोगी समझते हैं? आप में से कौन कौन जोगी देखा है? पूरी भीड़ में वो बाबू हाथ उठाया है बस। आप में से कोई जोगी देखा है? जोगी उधर भैया देखे हैं, हम देखे हैं। आप लोग जोगी नहीं देखे आज तक? गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, माथे पे साफा लपेट के और हाथ में सारंगी लेकर के देखे हैं? सवेरे सवेरे गांव गांव घूमते हैं। अरे हो मोरे रामा कवने डगरिया पियावा गईले हो मोर राम। जोगी है। अब आप सोचिए, आप लड़के के घर गए हैं लड़का देखने बेटी के लिए,
बाहर बैठ के चाय पानी बिस्किट पा रहे हैं। आपने लड़के के पिता से कहा कि थोड़ा बाबू को बुला दीजिए, हम देख लें। अब आप लड़के को देखने के लिए बुलवाएं और लड़का घर में से जोगी का रूप धारण किए सारंगी बजावत निकले। अरे हो मोरे रामा, आप देखेंगे तो ब्याह का बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं, जोगी जटिल अकाम मन, उसकी विशाल जटाएं हैं, उसकी कोई कामना नहीं है। हिमांचल जी कपार पे हाथ पकड़ लिए, बोले नारद जी आप क्या बता रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली नहीं बताया हूं। बोले अरे अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति नंगा रहेगा महाराज, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल रूप धारण करके घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा ऐसा ऐसा बता रही है, इसी में लिखा है। हिमांचल जी रोने लगे, नारद जी को किनारे ले गए, कहे कोई उपाय रखे हैं आप? नारद जी बोले कैसा उपाय? नारद जी बोले, हिमांचल जी बोले दूल्हा बदल दीजिए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ करिए, चढ़ावा चढ़ाइए, दान दीजिए, घूस दीजिए, जो भी मन करे करिए, हम कुछ भी करने लेने देने को तैयार हैं, आप बस दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले इम्पॉसिबल। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। देवता दैत्य नर नाग मुनि महाराज कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसे मिलेगा। लेकिन हम एक आपको बात बताएं, जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान है। और आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हवाई जहाज में बड़े बड़े लोग हाफ पैंट पे घूमते हैं। हाँ, हाफ पैंट पहन के लोग जहाजी में घूमते हैं। हाँ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग फटा हुआ कपड़ा खरीद के पहनते हैं, फाटल कपड़ा। वही गरीब आदमी यदि फटा कपड़ा पहन ले तो लोग कहते हैं दरिद्र है, इसके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं है। अब बड़ा आदमी फाटल कपड़ा पहन के घुमाता है, कहाँ है फैशन? फैशन। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे अपने, तो कलकत्ता में, तो एक दिन पैंट पहना था एकदम नया, और उसके बाद मार्कर पेन लेके आया था। और जो भी लड़का मिल जाए ना, उसे कहे कि हमारी पैंटवा पर तनी अपन साइन कर दो। पूरे पैंट पर आगे पीछे ऊपर नीचे सबसे सिग्नेचर करवाया था। हमहू किए थे, हमहू किए थे। ये का है फैशन। वो स्वामी जी कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं देखा जाता। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि यानी सूर्य, सूर्य भगवान की किरणें किसी के भी ऊपर पड़ जाती हैं, पवित्र पवित्र पर, उनमें दोष नहीं लगता। गंगा जी में जो बही जाए, लेकिन गंगा जी पवित्र नहीं होती। अग्नि में जो भी प्रवेश कर जाए, अग्नि अपवित्र नहीं होते। विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं। सांप यदि स्पर्श हो जाए तो शुद्ध होना पड़ता है। बराती हैं कि गए? उसी के अंदर गए थे, गद्दे के अंदर। अच्छा, उधर गद्दे में। हाँ, तो वही होंगे, अभी निकले नहीं है फिर। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आज। है? सर्प यदि स्पर्श हो जाए तो शुद्ध होना पड़ता है।
विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगता है। हिमांचल जी बोले इन चारों समर्थवान है, इन चारों में दोष नहीं लगता, इनसे मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना है। नारद जी बोले महाराज विष्णु भगवान, सूर्य नारायण, अग्नि देवता और गंगा जी, यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनमें दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि हैं, विष्णु भगवान, सिर पर देव नदी मां गंगा जी हैं, तीन नेत्र में एक अग्नि है और एक सूर्य है, ये चारों भगवान शंकर में है, इसलिए भगवान शंकर महासमर्थवान है, इनमें कोई दोष नहीं लगेगा। नारद जी ने कहा महाराज आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य मिल जाएंगे। पार्वती मैया सुनी और प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करके उर धरे उमा प्राण